शनि प्रदोष साल का पहला शनि प्रदोष आ रहा है और अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि प्रदोष अगर शनिवार को आ जाए तो इसको शनि प्रदोष कहा जाता है। ऐसे में मैं आपको एक ऐसे अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके जीवन की हर समस्या दूर होगी। इनफैक्ट मैं कहूंगी यहाँ पे दो छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, आसानी से आप इसको कर पाएंगे, करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको जीवन में मिलेंगे। कोई भी जीवन में अगर आपकी समस्या है, यानी कि कोई भी अगर आपके जीवन में रुकावट आ रही है या कोई भी आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, भले आप व्रत रखें या ना रखें तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक दिन पहले तैयारी करनी होगी, क्योंकि शनि प्रदोष आ रहा है 11 जनवरी 2025 को। तो आपको क्या करना है, फ्राइडे वाले दिन से तैयारी करनी है। सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ग्लास ले लेना है और एक अलग से प्लेट ले लेनी है। फिर आपको क्या करना है, ग्लास के अंदर थोड़े से कुछ दाने आप काले तिल के डाल दीजिए और उसको पानी से भर लीजिए, और जो प्लेट है उसमें भी आप पानी भर दीजिए। अब ये दोनों को फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दीजिए, लेकिन रखने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके फ्रीजर में अगर पहले से कोई नॉनवेज है तो उसको हटा दे, या अगर पहले रहा होगा तो गंगा जल थोड़ा सा छिड़क दे, साफ सफाई कर दे, उसके बाद आप ये सेट करने के लिए रख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट दिन आपको इसको निकालना है। ये देखिए बर्फ का शिवलिंग आपका बन जाएगा जो कि काले तिल वाला होगा। जो प्लेट होगा वो नीचे का भाग होगा, उसको आप निकाल दीजिए और जो ग्लास है उसको उल्टा करके उस पर रख दीजिए। तो ये तैयार हो गया आपका अद्भुत काले तिल वाला बर्फ का शिवलिंग। इसको आप चाहे तो घर के पूजा स्थान पे रख सकते हैं या किसी भी गमले में या पॉट में रख सकते हैं। इन केस अगर आपके घर में नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं और आपके लिए बर्फ़ का शिवलिंग बनाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, तो फिर इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, जो शिवलिंग का ऊपर का पार्ट होता है वो मिट्टी से आप तैयार कर लीजिएगा। घर में गमला तो होगा ही, उसकी मिट्टी का आप तैयार कर ले, या बाहर से आप मिट्टी लेके या कोई खाली गमला होगा उसमें भी आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि गमले में ही बनाना है, आप घर के पूजा स्थान पर उसको प्लेट पर रख के भी बना सकते हैं और उसके ऊपर आप फिर काले तिल रख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन जो शिवलिंग आपको ये रखना है पूजा स्थान पे, वो प्रदोष वाले दिन शाम के 4 और 6 बजे के बीच में कभी भी इसको रखना है। इनकेस आप वर्किंग है, ये टाइम आपका मिस हो जाता है तो 6 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम इसका होता है सनसेट का टाइम। जब सनसेट हो रहा होता है उस वक्त अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में भी बैठ के ये पूजा करते हैं तो भी इसको बहुत ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये शनि प्रदोष है। ठीक है, तो अगर उस तरफ सूरज ढल रहा है और उस तरफ बैठ के आप ये पूजा करेंगे तो बहुत ही शुभ है। अब आपको क्या करना है, जैसे रेगुलर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, जैसे आपने गंगा जल डाल दिया या जल डाल दिया या दूध चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, वो आपकी इच्छा अनुसार है, वो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। नहीं चढ़ाए तो सिंपल आप जल भी चढ़ा देंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तो वो भी काफी है। ठीक है, जब ये पिघल जाएगा पूरी तरह से तो आपको इसको घर के बाहर जाके नेक्स्ट दिन, भले अगर सेम दिन नहीं तो आप कहीं पे भी पेड़ के नीचे या यूं ही मिट्टी में गार्डन में डाल के आ सकते हैं, या पानी में डाल सकते हैं, या घर के गमले में भी अगर डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। काले तिल समेत ही इसको आप डाल दीजिएगा। अब जो मैं दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय को आपको उसके साथ करना है। लेकिन मान लो कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पहला उपाय नहीं कर पा रही हूँ, मुझे सिर्फ दूसरा उपाय करना, तो भी आप ये कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन अगर आप ये कंबाइन दोनों करेंगे तो इसके रिजल्ट जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट आएंगे। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी आप दिया ले लेंगे, आपको क्या करना है, उसके अंदर गोल बाती का इस्तेमाल करना है, उसके अंदर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। अब मान लो कि सरसों का तेल आपके पास नहीं है तो कोई भी तेल आप उसके अंदर डाल दीजिए, और आपके घर में सरसों तो होगी रसोई घर में, वो कुछ दाने आप उसके अंदर डाल दीजिए दिए के अंदर। इसको वहीं पे वेस्ट डायरेक्शन में या तो फिर घर के पूजा स्थान पे, सपोज वो भी पॉसिबल नहीं तो मैं दोनों ऑप्शन आपको दे के रख रही हूँ, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, या वेस्ट डायरेक्शन में या पूजा स्थान पे। तो आप वहाँ पे ये दिया जला देंगे। जलाने के बाद आपको वहाँ पे मंत्र 2 बोलने हैं। पहला मंत्र होगा ओम नमः शिवाय का। ये आप चाहे तो माला से कर सकते हैं या विदाउट माला, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, आप सिर्फ मन से करते चले जाएं। ओम नमः शिवाय का जब आपका जाप हो जाए, उसके बाद जो दूसरा जाप करना है वो है ओम शन शनेश्वराय नमः। ये 2 मंत्र के आपको जाप करने हैं। आपकी जो भी इच्छा है वो आप इच्छा ईश्वर के आगे रख दीजिएगा, यानी कि पूरी तरह से ना आपको सरेंडर कर देना है। आपको बोला है ईश्वर मेरी ये इच्छाएं हैं,
ये कैसे पूरी होगी मुझे नहीं पता, आप मुझे सही रास्ता दिखाओ और मेरे साथ हमेशा चलना, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये मेरा जो काम है वो हो जाए और जिसमें मेरी भलाई हो वही काम हो, ये भी आप जरूर से बोल दीजिएगा। देखिए मेहनत तो आपको करना है, कर्म भी आपको करना है, लेकिन आपको ईश्वर पे भी थोड़ा सा भरोसा रखना है और जो रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ इसको भी आपको पूरी तरह से विश्वास के साथ करना है। बाद में जब दिया बुझ के आपका ये हो जाएगा तो जैसे आप रेगुलर डिस्पोज ऑफ करते हैं अपने पूजा का सामान वैसे ही आप वो कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आज के दिन अगर हो सके तो पूरे दिन में कभी भी कुछ भी आप डोनेट ज़रूर से कीजिएगा। जैसे कि आप काले गुलाब जामुन हो गए या नॉर्मल वाले गुलाब जामुन हो गए, नहीं तो जो ब्राउन कलर के बिस्किट्स आते हैं वो हो गए, नहीं तो चॉकलेट्स होगी जो ब्राउन कलर की चॉकलेट्स होती है वो भी आप बांट सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो भूरे रंग की हो और वो मीठी हो, ऐसी चीज़ को आप दे सकते हैं। या तो आप सीरा बना के, जो होता है ना आटे का सीरा, चाहिए तो वो ही आप बना लीजिएगा, उसको अभी आप बांट सकते हैं। किसी में भी आप ये बांट सकते हैं, कितने लोगों को भी खिला सकते हैं वो आपकी इच्छा अनुसार है। अब मान लो कि जो एनआरआईज है उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम डोनेट नहीं कर पाते, तो देखिए आजकल तो सिस्टम निकला ऑनलाइन डोनेशन का, तो आप ऑनलाइन कुछ भी ना कुछ थोड़ा सा डोनेट कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी पैसे आप साइड रख लीजिएगा, जब भी फ्यूचर में आपको कभी मौका मिले तो जो जो आपने पैसे इकट्ठा किए एक साथ आप लेके जाके इसको किसी को खाने की चीज लाके किसी को भी दे सकते हैं। भले वो एक व्यक्ति हो तो भी ठीक है, नहीं तो आप किसी व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं। जैसे इन मेडिकल टर्म्स उनको दवाइयों में या उनको मान लो कि एजुकेशन में किसी ना किसी तरीके से आप उनको हेल्प भी कर सकते हैं, सारा ऐसा जमा करके। जिनको भी एनआरआई है, जिनको ये हमेशा दिक्कत आती है ना, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर से शेयर करेंगे ताकि बाकी लोगों की भी प्रॉब्लम्स दूर हो पाए। अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।